हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ठीक है, पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल की गणना करें। ठीक है, हमको निकालना क्या है, घर्षण बल, क्योंकि पत्थर को जब फेंकेंगे तो कुछ समय के बाद रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर घर्षण बल काम करता है, तो वही घर्षण बल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें दिया हुआ क्या क्या है ये निकालना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले बात दिया हुआ है पत्थर का द्रव्यमान, पत्थर का द्रव्यमान बराबर 1 kg। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। इसका मतलब क्या है कि पत्थर को प्रारंभिक वेग से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, पत्थर के द्वारा तय की गई दूरी। तो कितना दूरी तय करता है, 50 मीटर। तो पत्थर द्वारा तय की गई दूरी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, कितना दिया हुआ, 50 मीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, घर्षण बल। तो इसके लिए हमको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम गति का समीकरण देखते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v=u+at। ठीक है, दूसरा होता है s=ut+12at², और थर्ड नंबर होता है v²u²+2as। तो हम यहाँ गति का तीसरा नियम का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पत्थर का द्रव्यमान दिया हुआ है m। ठीक है, वेग दिया हुआ, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड, और दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम गति के तीसरे नियम से देखते हैं। गति के तीसरे नियम से क्या कहता है, गति का तीसरा नियम v²=u²+2as। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a। ठीक है, अब v² क्या है, अंतिम वेग। ठीक है, जो कि अंतिम वेग हमारा क्या है, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 का स्क्वायर। ठीक है, u हमारा दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2। a हमको नहीं दिया हुआ है, मतलब a निकालेंगे, इनटू s, कितनी दूरी तय कर रहा है, तो वो 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 50 लिखेंगे। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 × 20 हो जाएगा 400, प्लस 2 × a करेंगे इंटू 50, तो 50 × 2 हो गया 100, और a लगा देंगे, और इधर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। फिर यहाँ लिखेंगे 0=400 प्लस 100a। अब हम इसको लिख सकते हैं, एक इक्वेशन को इधर करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको उठा के इधर कर देंगे, तो यहाँ ये जो होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि साइड चेंज होता है और साइन चेंज होता है। ये हमारा बाउंड्री लाइन है, जब भी साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये 400 का 400 रहेगा। अब हमको a निकालना है, 400 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 माइनस 100 ये 4 से कट जाएगा, माइनस में है ये आंसर, इसलिए माइनस में आएगा आंसर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण। अतः हम इसको कह सकते हैं अवमंदन, जिसको रिटार्डेशन कहते हैं इंग्लिश में।
अवमंदन बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए पता तो चल गया, अब हमको निकालना क्या है फाइनली, बल। कि पत्थर के बीच क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ और पत्थर के बीच लगने वाला घर्षण बल की गणना करें। तो घर्षण बल कितना लग रहा है ये देखते हैं। तो लिखेंगे पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए। m जहाँ द्रव्यमान है और a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, जिसको त्वरण कहते हैं। F इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 1 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, जिसको हम अवमंदन भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अतः इस प्रकार 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, और F क्योंकि हम निकाल रहे हैं फोर्स बल, तो बल का यूनिट जो होता है वो क्या होता है न्यूटन, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि F बराबर 4 न्यूटन। अतः बर्फ तथा पत्थर के बीच लगने वाला घर्षण बल बराबर कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।